तो ये जो क्योंकि डेंगू फीवर में हेल्थ से रिलेटेड जो है हुरारी नंबर लिया, हुरारी नंबर 59, 19 नवंबर 2021, अर्ली आवर्स 3:17 और 58 सेकंड, लुधियाना में ये प्रश्न जो है देखा गया था। और इसमें जैसा कि मिथुन लगन का चार्ट बना था जो कि द्विस्वभाव लगन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लगन के कोरुलिंग बुध गुरु केतु, लगन का उपनक्षत्र स्वामी केतु। तो मेरा ये था कि केतु क्या स्थिति दिखा रहा है, और केतु जैसा कि अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना है, तो जो कि लगन को दर्शाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है चंद्रमा अगर मैं देखूं तो 11वें 11th हाउस का ऑक्यूपेंट है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य जो है 5वें का ऑक्यूपेंट है, थर्ड का लॉर्ड है। तो यहाँ पर 11वां भाव जो है एक तरह से डिजायर का है, 5वां भाव जो है वो रिकवरी का है, तीसरा भाव जो है वो एक तरह से घर से बाहर भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेनली ये देखा जाएगा कि हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न है, तो 5वां भाव जो है वो रिकवरी के संबंध में प्रश्न था कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये बिल्कुल, और उस समय जो हालत कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, टेम्परेचर भी काफ़ी था। और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जो है वो एक तरह से कारक होता है एलोपैथी का, या इलाज से संबंधित भी हम कह सकते हैं। तो प्रश्न के संबंध में तो स्थिति साफ तौर पर पता चलती है। लगन का उपनक्षत्र स्वामी केतु, अब केतु जो था 5वें भाव में स्थित। अब आप ये देखिए कि केतु लगन का उपनक्षत्र स्वामी अनटेनेंटेड और 5वें भाव का ऑक्यूपेंट, अनटेनेंटेड होकर 5वें भाव का मजबूती से फल देने में सक्षम। केतु मंगल की राशि में, मंगल चौथे भाव में स्थित 6-11 का स्वामी। अब चौथा भाव जो है ये भी ऑक्यूपेंसी है, और 6 और 11 छठा भाव रोग का है, और मंगल अंगारक ग्रह है। शरीर तप रहा था, जैसे हम कहते हैं भबक, जैसे टेम्परेचर में होता है। केतु आगे शनि के नक्षत्र में। अब शनि यहाँ पर यदि हम देखें 7वें में स्थित है, 8-9 का स्वामी है। तो यहाँ पर मेरा ध्यान गया कि शनि जो है 7वें में स्थित है, द्विस्वभाव लगन की कुंडली है, तो 7वां भाव मारक भी है बाधक भी है। परंतु मैंने देखा कि शनि जो है वो टेनेंटेड है, तो 7वें भाव का उतना मजबूती से फल नहीं आएगा। और शनि 8-9 भावों का स्वामी है। 8वें भाव में गुरु पहले से स्थित है, 9वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है, तो 8वें भाव का फल जो है वो बट गया, जबकि 9वां भाव जो है ये पॉजिटिव हाउस हो गया। तो यहाँ पर केतु ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो 7वें का टेनेंटेड होने से कमजोरी से फल देने में, 8वें और 9वें का स्वामी है। 8वां भाव घातक भी होता है लेकिन उसमें गुरु स्थित है, तो वो उसका प्रभाव बट गया है। और 9वां भाव जो है पॉजिटिव है, तो ये एक तरह से। और केतु आगे अपने ही उपनक्षत्र में है, तो 5वें भाव की फिर पुनरावृत्ति। 5वां भाव जो है ऑक्यूपेंसी है, और ऑक्यूपेंट है तो मजबूती से फल देने में, और मंगल की राशि में है 4-6-11। तो यहाँ पर मेरे को जो स्थिति दिखाई दी कि 5वां भाव एक तरह से उपनक्षत्र लेवल तक भी आ रहा है, तो रिकवरी के मेरे को ज़्यादा इसमें
हाँ दिक्कत, अब क्योंकि 7वां भाव तो आया ही आया है, साथ में 8वां भी आया है, वो वीक है लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों तक दिक्कत देगा। और जैसा कि 5-6 दिन तक, जैसे पहले 4-5 दिन तो कुछ खाया भी नहीं, इवन मैं ये कहूँ कि बहुत ही मुश्किल से अगर 1 स्पून जैसे होता है कीवी का या कुछ ऐसे, वो तो 4-5 दिन कुछ ना खाना वो और परेशानी को बढ़ा देने वाला होता है। हालांकि ग्लूकोज या डिप वगैरह जो लगती है और जो उसमें इंसर्ट होते हैं इंजेक्शन वगैरह तरह तरह के, और क्योंकि शनि जो था ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि शनै शनै तो थोड़ा स्थिति को ज़्यादा बढ़ाता भी है, तो 8 दिन रहना हॉस्पिटल में ये भी एक तरह से तोड़ के रख देता है। छठे भाव का उपनक्षत्र राहु, और राहु जैसा कि 11वें में स्थित है, और राहु को यदि हम देखें शुक्र की राशि में है, राहु शुक्र की राशि में है, और शुक्र जो है देखिए छठे भाव में स्थित, तो यहां पर शुक्र अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है, रीइंफोर्स होकर शुक्र जो है अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है। शुक्र छठे भाव में स्थित है जो कि रोग को दर्शाता है, 12वां भाव अस्पताल को, 5वां भाव रिकवरी को। तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है राहु स्वयं 11वें में स्थित है, और शुक्र की राशि में 6, 5, 12, तो वो स्थिति एक तरह से आ रही है। और पार्शली एंटरनेटेड होकर शुक्र तीसरा भाव जो कि घर से बाहर, तो वो सीधी सी बात है कि रोग, रिकवरी, हॉस्पिटल, वो पूरी स्थिति को दर्शाता है। राहु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य 5वें भाव में स्थित है, 3 का स्वामी है, तो 5वां भाव क्या हुआ रिकवरी का। राहु आगे केतु के ही उपनक्षत्र में, केतु 5वें भाव में स्थित है, तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि 5वां भाव जो बार बार उपस्थिति दे रहा था, रिकवरी तो दिखा ही रहा है सर, जी जो बिल्कुल रिकवरी दिखा ही रहा था कि रिकवरी होगी। अब यहाँ पर यह भी था कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लगन का उपनक्षत्र जो है केतु वो शनि के नक्षत्र में, और शनि जो है वो दीर्घ जो है लंबी अवधि का मतलब समय अधिक लेने वाला। 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल, मंगल जो है चौथे में स्थित है, 6-11 का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में, राहु 11वें में स्थित है, और जैसा कि हमने देखा राहु जो है शुक्र की राशि में 6, 5, 12, तो वही स्थिति आ गई। और मंगल आगे चंद्र के उपनक्षत्र में 11वां भाव, और मंगल जो है यदि हम देखें टेनेंटेड भी है, तो मंगल का उपनक्षत्र चंद्र जो है आगे सूर्य के नक्षत्र में 5वां भाव, तो 5वें भाव की उपस्थिति जो है वो एक तरह से मुझे थोड़ा उसमें एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उसमें मुझे यही लगा कि रिकवरी संभव है, और मैंने वाइफ को बोला कोई बात नहीं, ठीक होने के पूरे वो दिख रहे हैं, आप चिंता मत करो, और बिल्कुल जो है पॉजिटिव रहो। महादशा सूर्य, अंतर्दशा चंद्र, तो यदि सूर्य को देखें तो 5वें भाव, तीसरे भाव को दर्शा रहा है, उपनक्षत्र पर भी राहु 11वें में, और शुक्र की राशि में तो 5वां भाव वहां पर भी, क्योंकि जो भाव मेरे को चाहिए मैंने वो भाव देखे, ठीक है, उसके साथ छठा भी है, 12वां भी है, वो तो ऑलरेडी स्थिति चल ही रही है, चाहे वो रोग की है चाहे हॉस्पिटल की है, तो वो स्थिति चल रही है। अंतर्दशा स्वामी चंद्र, तो वो सूर्य के नक्षत्र में 5वां भाव मेरे को मिला, तो मैंने कहा कि महादशा और अंतर्दशा स्वामी जो हैं ये एक तरह से पॉजिटिव स्थिति को दर्शाते हैं, तो इसलिए मेरे को ये लगा कि कुछ दिन दिक्कत जरूर रहेगी, बट फिर वो है कि ठीक हो जाएंगी, और फिर उसके बाद क्योंकि रिकवरी को भी टाइम लगेगा, और जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि डेंगू फीवर ऐसा फीवर होता है कि इसके बाद लगभग महीना 1.5 महीना तक जो है पेन, बॉडी पेन या
शरीर टूटता है या रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो वो स्थिति जो है थोड़ा लंबे अवधि तक आप देख सकते हैं कि वो स्थिति जो है अब धीरे धीरे रिकवरी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही समझा जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक तरह से जो बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन जो थी हॉस्पिटल में, उस समय ही मैंने ये जो है उनसे नंबर लेकर और ऑपरेशन चार्ट लिया था। तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न हो या किसी के अपने व्यूज़ हो तो वो भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। क्या किसी के व्यूज़ हैं? नहीं सर, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें, समझ आ गया। जी। अभी भी अगर हम देखें तो हाँ जी सर। जी जी। सर इसमें महादशा भी देखना चाहिए, फिर तो रिकवरी के बाद कभी तक एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे पता चलेगा। ऐसा होता है कि क्योंकि डेंगू फीवर जब स्टार्टिंग में आया था तब बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि तब उतना इलाज इसके संबंध में पता नहीं चला था। अब क्योंकि ये कई सालों से ये आता है तो ऑलरेडी डॉक्टर्स को भी मालूम है कि ये 4-5 दिन तक रहता है, सेल कम होते हैं, क्या क्या उसमें मेडिकेशन दी जा सकती है, उसके बाद बात होती है रिकवरी की। अब मैं एक्चुअली जिस समय जिस स्थिति पर लेकर गया था वो एक तरह से तब श्योर नहीं था कि डेंगू है, लेकिन उस समय ये था कि वो जो टेम्परेचर था वो 105 डिग्री के करीब पहुंच चुका था। और रात को मैं तकरीबन 1-1:30 बजे लेकर गया था, और आप देख भी सकते हैं कि जो ऑपरेशन चार्ट है 3:17 अर्ली आवर का है। और उस समय एमरजेंसी में ही मैंने अपने मोबाइल से जल्दी से मेरे को, क्योंकि वो बार बार पूछ रही थी, एमरजेंसी में और भी क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स थे, चाहे वो एक्सीडेंटल थे, कुछ थे, हमारे सामने ही कईयों की डेथ भी हुई थी जैसे। तो वो सिचुएशन और जो एटमॉस्फेयर था इमरजेंसी का, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लुधियाना का डीएमसी, उस समय इमरजेंसी में लगभग आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली यदि मैं कहूँ तो 50-60, जिस मतलब हर तरफ नज़र घुमाओ तो 50-60 के करीब तो क्रिटिकल वाले पेशेंट ही दिखे मुझे, तो तरह तरह के। तो ऐसे में क्या होता है, जैसा मर्जी हो पेशेंट, वो जब आसपास की स्थिति देखता है वो थोड़ा और पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। तो ऐसे में उन्होंने मेरे को यही पूछा कि क्या मैं मतलब मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा या क्या ऐसी स्थिति। तो तब मैंने उनसे पूछा, कोई बात नहीं, मेरे को उन्होंने खुद बोला कि आप देखो कि क्या है। तो मैंने फिर उसी समय निकाला और मैंने बनाए, लेकिन वो मैंने 3-4 मिनट ही लगाए वहाँ इन शॉर्ट देखने में। फिर मैंने सोचा जब तक स्थिति नॉर्मल होती है फिर मैं बाद में आराम से देखूंगा। इन शॉर्ट मैंने जब 5वें भाव की उपस्थिति देखी तो मैंने उनको यही बोला, घबराओ नहीं, 5वां भाव रिकवरी का दिख रहा है मुझे, ठीक है, अभी जस्ट ये सिकनेस आई है तो कुछ दिन तो इसको सहना पड़ेगा, तो ये आपको सहना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं साथ में हूँ। और 8 दिन लगातार मैं साथ ही रहा, और चाहे वो दिन था चाहे रात थी। इवन बीच में कईयों के जैसे चार्ट भी आए, मैंने किसी का मैंने एक तरह से नहीं देख भी नहीं पाता था और देख सकता भी नहीं था। तो इसलिए मैंने पूरे टाइम में जो मेरे से, आप ये देखिए कि प्रेयर हो सकती है, स्वस्ति प्रार्थना थी मेरे पास, तो वो मैं सुबह शाम जैसे साथ में सुना देता था, या कुछ ना कुछ जो मेरे पास ग्रीगोरी ग्रेबोवोई के प्रेयर्स वो जो हैं, जो नंबर्स के रूप में हैं, वो उसको भी मैंने इस्तेमाल किया। तो जो जो मेरे से बन पड़ता था वो मैंने सारे एक तरह से इस्तेमाल किए। तो बस मतलब ये मान के चलिए कि स्थिति में सुधार फिर धीरे धीरे हुआ भी, और खैर आजकल इसका है इलाज अच्छा, तो वो मिला भी। तो यहाँ पर महादशा और अंतरदशा की 5वें भाव को दर्शा रही हैं, तो इसलिए मैंने, ठीक है, जो सिकनेस है वो अब रिकवरी होने में टाइम भी लगता है कई लोगों को पूरी। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा जी। आपका मोरल सपोर्ट ही बहुत था भाभी जी के लिए सर, आपने इतना किया, बहुत था। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है सर। मैं आपकी सुन रहा था कि मतलब हस्बैंड वहाँ है, मतलब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, सब कुछ होता है सर, हम लोग भी रात और दिन सब कुछ देखते हैं,
जी। पर जब अपने फैमिली का बच्चा या अपनी फैमिली का बंदा वहाँ पहुँचता है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम कुछ सब कुछ जानते हुए बहुत घबराहट होती है। तो अब हम्म। आप तो एक लेमैन थे मतलब मेडिकल के लिए, तो आपका तो घबराना वाजिब था। तो जी। सर कभी कभी तो देखने को भी डर लगता है इसलिए देखते हाँ भी नहीं नहीं है। सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट हम लोगों को आदत होती है, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। बट जब मैं बता रहा हूँ ना सर कि जब अपना बंदा पहुंचता है ना, मेरे बिल्कुल। संग भी सेम सिचुएशन हुई थी। मेरी डॉटर बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सब पता रहता है ना कि अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी इतनी हिम्मत थी कि आपने ये सब कुछ देखा। कई बार क्या होता है कि आदमी को घबराहट हो जाती है कि यार मैं कुंडली चेक करूं कुछ ऐसा नहीं दिख जाए, तो और टेंशन हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात थी सर कि आपने बहुत अच्छा सपोर्टिव, सारे मेंबर्स को पता है कि हम सबने प्रेयर्स की। मैं सोचता हूँ बिल्कुल वंदना, हमने, ज्योति ने, जिसको पता चला, हम सबने मैडम के लिए, आपकी वाइफ के लिए बहुत प्रेयर करी कृष्णा से कि वो जल्दी रिकवरी हो। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपकी सर ये मेहनत थी, और आदमी को पता चल जाता, हालांकि सातवां भाव था बट वो सातवां एक्टिव नहीं था ना ज्यादा। हाँ, वो मैंने उसको तो देख लिया था कि सातवां जरूर था, बट वो एक तरह से एक तो टेनेंटेड था, और इस वजह से उसको थोड़ा मैंने वीक माना, क्योंकि मेरे को पांचवें की उपस्थिति इवन सब लॉर्ड लेवल पर भी जो है थोड़ी अच्छी दिखी। तो ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि स्थिति तो वैसी हो ही जाती है। अब सेल कहाँ तक डाउन चले जाएं, 25,000 तक तो पहुंच ही गए थे। जब मैं लेकर गया था 2,38,000 थे सेल, सेम। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल उससे आधे रह गए, फिर उसके बाद उससे आधे, फिर उससे आधे, करते करते 25,000 पर पहुंच गए। अब मेरे को था कि 25,000 से नीचे ना जाए, तो वो फिर 25,000 के बाद वो सीधे ही 50,000 हुए, फिर 67,000। तो ऐसे रिकवरी हुई। तो ये एक तरह से चार्ट देखा गया था।